स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर आज 10 बजे से 12:30 बजे तक हुआ था। अब देखो उस पेपर में जैसे यूपी ट्रिपल एससी जो पेपर बना रही है, जैसे पैट का पेपर बनाती है या फिर तुम्हारा ये लेखपाल का पेपर अभी हुआ था, वो पेपर कंपैरिजन टू इस पेपर के मतलब वन रक्षक का जो पेपर है बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, अब मैं बात करूँगा आगे। देखो पेपर बहुत कठिन आया है वन रक्षक का। ठीक है, जो पेपर दे के आया है उसको मालूम है कि कैसा पेपर रहा है। इसकी अटेंडेंस भी ज़्यादा नहीं रही, बच्चे ज़्यादा नहीं पहुँचे, लगभग 50% बच्चों ने ही पेपर दिया है। ठीक है, अब देखो इसका जो वन रक्षक का कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। दूसरा हम जानेंगे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी और महिला के लिए कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो देखो पेपर का जो लेवल है उसके हिसाब से देखा जाए, अब देखो पेपर लेवल हार्ड हो गया। एक पहली बात तो ये है, जो पेपर का लेवल है वो क्या है, हार्ड है। ये ध्यान रखना आप, पेपर का लेवल हार्ड है। अब जब पेपर का लेवल हार्ड है तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी जानी चाहिए और अटेंडेंस आपकी 50% है। लगभग ज़्यादातर बच्चे इसको पेपर को देने गए नहीं गए, क्योंकि ज़्यादातर बहुत पुरानी वैकेंसी है और ज़्यादातर मतलब बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं और वो पेपर देने नहीं गए। पेपर हार्ड आया, ये तो निश्चित है। 3 पोर्शन पूछे जाते हैं इसमें। एक तो हिंदी पूछी गई, क्या पूछी गई, हिंदी। एक रीजनिंग पूछी गई और एक पूछा गया जीएस। अब देखो तीनों में बता देता हूँ। हिंदी के 80 प्रश्न थे। हिंदी के कितने प्रश्न थे, 80। रीजनिंग के प्रश्न थे 60 और तुम्हारे जीएस के प्रश्न थे 60। तो टोटल जो पेपर था 200 नंबर का था। 200 प्रश्न और 200 नंबर के प्रश्न आया था पेपर। अब देखो इसमें जो हिंदी है वो तो थोड़ी ठीक ठाक थी, हिंदी इतनी टिपिकल नहीं है, लेकिन हिंदी मान लो कि जिसने 60 कर लिए होंगे हिंदी में 80 में से, वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट किया है उसने। रीजनिंग अच्छे लेवल की आई है, ठीक है, बढ़िया लेवल की रीजनिंग आई है। अगर मैं कहता हूँ कि रीजनिंग में किसी ने अगर 60 में से 40 प्रश्न भी किए होंगे तो बहुत अच्छा पेपर उसका गया है। तीसरा जीएस ने तो बहुत ज़्यादा घुमाया है, बहुत ज़्यादा मतलब घुमा घुमा के जीएस दिया और अच्छे लेवल की पूछे। कुछ कुछ प्रश्न पूछे हैं जो इजी लेवल के हैं और कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के हैं। तो जीएस में 60 में से अगर आप 40 कर पा रहे हो या 35 कर पा रहे हो, इतना मान रहा हूँ मैं, कितना कर पा रहे हो, 35, तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हुआ, ये मान लेना। बहुत अच्छा पेपर हुआ है आपका। अगर जोड़ोगे ना अब तो 135 बन रहा है। कितना बन रहा है, 135। ये मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की। देखो जैसे यूआर है, यूआर में आप देखो ओबीसी, यूआर और ओबीसी का जो कट ऑफ है लगभग समान रहता है। अब एससी और एसटी और लास्ट में क्या, महिला, महिला की बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया कि 135। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जब प्रश्न सॉल्व किया है, 200 प्रश्न लगाए हैं, तो कुछ प्रश्न आपने जरूर से जरूर रॉन्ग किए होंगे। आपका जो पीईटी के लिए जो फिजिकल होगा उसके लिए जो कॉल आएगा लगभग यूआर का मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो पेपर का लेवल के देखे से 120 से 125 पे, 120 से 125 पे आप पर कॉल आ जाना चाहिए। किसके लिए, पीईटी के लिए। उसके तुम्हारा फिजिकल के लिए आप पर आ जाएगा। फिजिकल के बाद 10-5 नंबर बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। दूसरा ओबीसी, ओबीसी भी सेम मानो, लगभग 1-2 नंबर का फर्क रहेगा। जैसे मान लो 118 से 123 मान लो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं रहता है ओबीसी में। ओबीसी और जनरल एक जैसा रहता है। अब देखो एससी की बात करते हैं। एससी में आप लगभग इससे 10 नंबर का डिफरेंस लेके चलो। 110 लोअर लिमिट 110 लेके चल रहा हूँ मैं और अपर लिमिट 115, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। दूसरा तीसरी एसटी 100 से 105, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अब देखो चारों की बात मैंने कर दी। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं होता है साथियों, ये बहुत पुरानी भर्ती है, उसके पहले ईडब्ल्यूएस नहीं होता था। अब इस बार अब ईडब्ल्यूएस होता है। तो पुरानी भर्ती है, अटेंडेंस बहुत कम रहा है, पेपर का लेवल हार्ड है, इसके चक्कर में बता रहा हूँ। महिला देखो, महिला की कट ऑफ भी कंपेरिजन टू इसके जैसे ओबीसी की कट ऑफ है उससे थोड़ी नीचे रहेगी। मान लो कि 115, लगभग 115 से 118 तक, बस, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि पेपर का लेवल कैसा था, हार्ड था भाई, सीधी बात है। दूसरा अटेंडेंस लो है, अटेंडेंस लो रही है, पेपर का लेवल हार्ड है और जो 4 साल बाद भर्ती हो रही है और इसमें बहुत कम अटेंडेंस है, इसके चक्कर में, हार्ड पेपर के चक्कर में इसकी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है लो।
ठीक है। और मैंने बता दिया यूआर के अगर आपके 120 से 125 बनने हैं, अगर ये पीईटी के लिए 10 नंबर फिजिकल में आपको मिलेंगे, जब आप दौड़ भाग करोगे तो उसमें भी नंबर मिलते हैं आपको, तो इतना नंबर आपका सेफ है अभी, ठीक है। ओबीसी के लिए इतना नंबर सेफ है, हमें बता देता हूँ। जैसे यूआर के लिए अभी फिलहाल आपका इतना नंबर सेफ है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर का 120 से 125, अगर ओबीसी का आपका 118 से 123 आ रहा है तो एकदम सेफ हो, और एससी का 110 से 115 नंबर भी बन रहे हैं ना, आप सेफ हो। एसटी में 100 से लेकर 105 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हो, और महिला में आप 115 से 118 नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीज़न क्या है मैंने बता दिया, पेपर लेवल हार्ड है, दूसरा अटेंडेंस लो है, ठीक है। तो इसके दो कारण बन सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसी बहुत पुरानी है, इससे बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं जिन्होंने फॉर्म डाला था, ठीक है। तो ये 3 कारण थे आपके इसके लो मेरिट रहने के, तो मैंने ये बता दिया। इतने पे हो तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।